गलत प्रचार प्रसार करा जाता है, क्योंकि यदि ये संविधान लागू हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जो देश की करीब 90% धन संपत्ति हथियाए बैठे हैं और सत्ता में भी अभी तक उन्हीं का अधिकार है। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ और आजकल रिटायरमेंट के बाद बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुजन समाज में इतने संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं जिनकी गिनती नहीं है, पर सभी जो है अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। कोई किसी के साथ नहीं आना चाहता, सभी का अपना अपना मान सम्मान इतना ज़्यादा है कि कोई भी साथ जुड़ना नहीं चाहता। और ये इस हालत में हम लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे। मेरा सभी को संदेश है कि अपना स्वार्थ छोड़ के सभी एक साथ आइए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ सभी को लाभ मिल पाएगा, तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये सब इसीलिए रखा गया है कि बहुजन समाज के संगठन जुड़ें, सोचें, वो बाबा साहब की पूजा करना और जय जयकार करना छोड़ें और उसकी बजाय उनके विचारधारा पर चलें। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, बाबा साहब ने हमेशा ये कहा कि मेरे विचारों पर चलो। और उन्होंने जो विचार दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि समाज को जुड़ना है, हर एक तरह से जुड़ना है। आज जो हमारा देश जो बर्बाद हो रहा है, जो संविधान में जो देखा जाए तो हमारे सभी नागरिकों को संविधान में बराबर के अधिकार दिए गए हैं, पर क्या आज़ादी से अभी तक सबको बराबर के अधिकार मिले? नहीं मिले। कहने को संविधान लागू है, पर समाज में अभी तक भी संविधान का प्रचार प्रसार नहीं है। वही ऊंच नीच और जात पात और धर्म के नाम पे झगड़े हैं। जब देश में ये सोचिए कि जिस देश में देशवासियों में आपस में एकता ही नहीं है, देशवासी आपस में झगड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हिंदू मुस्लिम से झगड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से झगड़ रहा है, जाति के नाम पे ऊंच नीच पे झगड़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब देशवासियों में एकता ही नहीं है, एक दूसरे को दबाने की सोच रहे हैं, तो देश तरक्की कैसे कर पाएगा? सभी संगठन चाहते हैं कि एक हो, लेकिन ये हो नहीं रहे हैं। आप बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस एक ही बात है, जितने भी संगठन चलाने वाले हैं ना, वो अपना अहंकार छोड़ दें तो हो सकता है। सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अहंकार हैं। वो समझता है बस मेरी सोच सबसे बढ़िया है और सब जो है मेरे हिसाब से चलें, तो ये गलत है। जब तक हर एक जो भी संगठन को चला रहा है या कोई भी पार्टी बना के नहीं चला रहा है, वो जब तक ये नहीं सोचेगा कि उसकी सोच एक सोच नहीं है, वो बैठे चार के साथ अपनी वो बनाए और सबके साथ मिलके एक कॉमन प्रोग्राम बनाए कि उस पर हम चलेंगे, और तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। एक ही आदमी के अंडर तो सब नहीं चल सकते। एक सबकी सलाह से कोई प्रोग्राम बनाए कि भाई इस रास्ते पे हम सब चलेंगे, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा पूरा। उसमें जो है तो ये नहीं है कि किसी ने अपने आप ही थोप दिया कि भाई सब मेरे हिसाब से चलेंगे, तो कोई नहीं चलेगा। सबके अपनी अपनी सोच अलग है, तो सबको अपना अभिमान छोड़ना पड़ेगा, अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और जब ये अभिमान और स्वार्थ छोड़ देंगे, सब जो है दूसरों को जोड़ लेंगे। पर मुश्किल यही है कि सभी अपना अभिमान नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने संविधान हाथ में क्यों ले रखा है? देखिए, ये संविधान हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब देश आज़ाद हुआ तो ये संविधान लागू हुआ देश में। ये संविधान के बारे में गलत उड़ाई जाती है। संविधान में असलियत में क्या है कि चाहे कोई भी नागरिक है देश का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी भी जाति का है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, सबको बराबर अधिकार हैं। इसमें संविधान के हिसाब से सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो ये संविधान जो है देश की जान है, सभी की जान है इसमें बसी है। पर इसके बारे में लोग गलत उड़ाते हैं, गलत प्रचार प्रसार करा जाता है, क्योंकि यदि ये संविधान लागू हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जो देश की करीब 90% धन संपत्ति हथियाए बैठे हैं और सत्ता में भी अभी तक उन्हीं का अधिकार है। पहले से भी ये लोग इन लोगों ने 85 या 90% जनता को दबा के रखा। उन्हें ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, ना हथियार चलाने का अधिकार दिया। सबको शूद्र नाम दे के उन्हें गुलाम बना के रखा। तो ये संविधान में बराबर के अधिकार दिए गए हैं। किसने दिए? सब कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिया संविधान।
एक जो है शूद्र ने जो है अछूत आदमी ने संविधान लिख दिया, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं कि उन्होंने जो है आरक्षण दे दिया शेड्यूल कास्टों को, इसलिए संविधान गलत है, संविधान को बदलो। पर मैं कहता हूँ संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही नहीं लिख दिया। उस टाइम संविधान सभा थी जिसमें करीब 300 मेंबर थे, और वो 300 मेंबर बाबा साहब ने तो संविधान लिखने के लिए अलग अलग देशों के संविधान पढ़े, और उनमें से जो जो चीज़ें अच्छी थी वो निकाल के संविधान सभा के सामने रखी, और जो संविधान सभा ने जो चीज़ें पास करी वो इस संविधान में लिख, फिर वो जो है जो संविधान सभा से पास हुई वो पहली हमारी जो लोकसभा थी उसने पास करी, तब इस संविधान में लिखी गई है। तो हर वो चीज़ लिखी गई, इसमें जो लिखी गई है वो संविधान सभा ने पास करी, और उस टाइम की जो लोकसभा थी उसने पास करी वो चीज़ें हैं। और उस टाइम संविधान में, उस टाइम लोकसभा में या संविधान सभा में कौन लोग थे? वही लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करा, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, और जो आज़ादी के लिए अपना जिन्होंने जीवन लगा दिया वो बच गए, और उन्होंने आगे उनके परिवारों ने जीवन लगा दिया। तो उनकी कुर्बानी का नतीजा है ये संविधान। जैसा वो भारत चाहते थे वो इस संविधान में लिखा हुआ है, ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा चाहे लिख दिया। तो ये बहुत ही गलत उड़ाया जाता है कि संविधान बदलो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और आज तक हैं, और आज लोग कहते हैं कि संविधान बदल दो। एक अनपढ़ आदमी भी कहता है संविधान गलत है, उसे पता तो है नहीं संविधान में क्या लिखा है, और कह देगा संविधान गलत है। खंडोर अंधविश्वास से कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बहुजन समाज पाखंड से और अंधविश्वास से निकालने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका है कि वो शिक्षित बने और साइंटिफिक विचारधारा उनमें डेवलप हो, और तब जाके वो उसमें लगातार काम करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी तेज़ी से बहुजन लोग लग रहे हैं, बहुजन समाज के लोग बहुत लोग लगे हैं जागरूक करने में और पाखंडवाद से निकालने में, और जो उसमें भी ये है कि जितनी तेज़ी से, दिक्कत यह है कि जितनी तेज़ी से बहुजन समाज के लोग उनको निकालने में, समाज को निकालने में लग रहे हैं इस पाखंड से और बाहर निकालने में लग रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से सरकार इस पाखंड को फैलाने में लगी है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं आजकल के हिंदुत्व के नाम पे जो है मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को इतना प्रोजेक्ट करा जा रहा है, और आरतियाँ चल रही हैं, और कांवड़ यात्रा इतनी वो फेमस हो गई। उधर जो है इतने सीरियल चल रहे हैं, धार्मिक सीरियल हैं, तो उनसे जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग जागरूक करने की समाज को कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से सरकार उनको वहीं उसने कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि यदि देश में साइंटिफिक सोच नहीं हुई तो फिर देश डेवलप कहाँ करेगा। देश तो वही 2000 साल पीछे जा रहा है। 2000 साल पीछे की सोच और आज की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि हम आज की सोच नहीं रखेंगे तो वर्ल्ड में इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है, कोई इंडिया में अब साइंटिस्ट नहीं पैदा हो रहा, सारी की सारी खोज बाहर से हो रही हैं। हमारे देश में कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा होता, और जो साइंटिस्ट यहाँ पैदा हो रहे हैं विदेश में जाके सफल हैं वो, पर इंडिया में वो सफल नहीं है, क्योंकि इंडिया में चारों तरफ से उन्हें दबाया जा रहा है, इसी पाखंड में लाया जा रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्हें, हमारे लोगों को जागरूक करना बहुजन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुजन युवाओं को सबसे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आज की डेट में बहुत ही समाज के लिए इम्पोर्टेंट है कि बहुजन युवा समझें कि उन्हें किस तरह से जो है ये यूट्यूब और ये डाटा फ्री करके या बहुत सस्ता करके यूट्यूब और ये सोशल मीडिया में ढकेल दिया गया है, वो इसका सही उपयोग तो कर नहीं रहे। वैसे तो ये सोशल मीडिया जो है बहुत ही अच्छा वो है कि मीडियम है संदेश पहुंचाने का, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, पर हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो इसमें जो है इसका फ़ायदा तो उठा नहीं रहे। उसके उलट यूट्यूब पे अपने एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ने में भी अपना टाइम नहीं लगा रहे सही से, ना कहीं अपना खोज कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, बहुजन समाज के सभी बच्चों से, कि सरकारी नौकरियों के चक्कर में ना पड़ें या कहीं नौकरी के चक्कर में। सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं और आज हमारे बच्चे 30-30 साल के हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और वो नौकरी के चक्कर में ही कोशिश करे जा रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि कोई अपना काम शुरू करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनमें से उनका जो है लाभ लेके
उनसे लोन लेके कोई अपना काम शुरू करें। और ये बहुत ही जब तक ये लोग अपना काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं और कम होती जा रही हैं, इसलिए जो है उनके उसमें ना रहें और जल्दी से जल्दी अपना कोई काम शुरू करें। आप देखिए और समाज के लोगों को भी देखें, जैसा हम मुस्लिम समाज को देखें, मुस्लिम समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर उनका हर आदमी 15-16 साल का या 20 साल का बच्चा कमाने लग जाता है, वो पूरा अपना खर्चा निकालने लग जाता है। और हमारे बच्चे नौकरी के चक्कर में नौकरी मिलेगी भी तो क्या मिलेगी, 8,000 की 10,000 की, उसमें कैसे तरक्की हो जाएगी। तो मेरा उनके लिए ये है कि यूट्यूब से बाहर निकलें, मेहनत करें। जो समाज दबा हुआ है उसके बच्चों को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बराबर आने के लिए, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करके अपने ही आप निकालना है, सरकार के भरोसे नहीं रहना है। धन्यवाद मीनाक्षी, मनोज, एंथनी और समता आवाज़ टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरी आवाज़ सब तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। सभी दर्शकों को, समता आवाज़ टीवी के दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।